हे ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में जो रूल्स वैलिड पुल बैक के लिए मैं आपको बताऊंगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी होंगे और आज के बाद आपको पुल बैक्स के ऊपर कभी कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। ट्रेडर्स, ये आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, हालांकि होना नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये कि कोई इतनी इसके अंदर लॉजिक इतनी बहुत बड़ी लॉजिक है नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करता हूँ कि अभी 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ट्रेडर, याद रखिए, पुल बैक का जब नाम आ जाए तो दूसरा जो आपके माइंड में नाम आना चाहिए वो आना चाहिए रिट्रेसमेंट का। पुल बैक और रिट्रेसमेंट एक ही चीज़ है। पुल बैक और रिट्रेसमेंट एक ही चीज़ है। तो एक बात तो समझ लें कि हमने ये इस वीडियो में समझना है कि हमारे पास पुल बैक क्या होता है और रिट्रेसमेंट क्या होती है। अब यहाँ पर मैं आपको जस्ट 2 रूल्स बताऊंगा, जिन रूल्स की बेस के ऊपर आपको जो पुल बैक भी मिलेगा वैलिड मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर आप इनवैलिड पुल बैक्स को मार करोगे, इनवैलिड रिट्रेसमेंट्स को मार करोगे, तो वो आपके लिए जो है वो लॉसेस का सबब बनते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जिसके ऊपर लोग फोकस नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। याद रखिए, जब भी मार्केट एक्सपेंड होगी, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। जब भी मार्केट किसी एक डायरेक्शन में एक्सपेंड होती है या एक्सपेंशन क्रिएट करती है, तो उसके बाद जो दूसरा फेज मार्केट का होता है वो होता है रिट्रेसमेंट का या पुल बैक का। दूसरा फेज होता है वो होता है रिट्रेसमेंट का या पुल बैक का। तो याद रखें, पुल बैक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रूल है वो ये है कि किसी भी पुल बैक के अंदर जो रिट्रेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो रिट्रेसमेंट कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर रिट्रेसमेंट होती है यहाँ पे 10%, 5%, 8% या 15%, तो सिंपली ये रिट्रेसमेंट वैलिड कंसीडर नहीं की जाएगी, ये रिट्रेसमेंट नहीं होगी, ये इनवैलिड पुल बैक कंसीडर होगा। मार्केट कभी भी इसको आके ग्रैब कर सकती है और ये एक इंड्यूसमेंट कंसीडर की जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इसको हमें समझ पता कैसे लगेगा कि कितनी रिट्रेसमेंट हुई है, कितनी रिट्रेसमेंट नहीं हुई। तो सिंपली आप सब लोग इसके लिए एक टूल यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है फिबोनाची। फिब को आप यूज करके ये पता कर सकते हैं कि मार्केट ने कितनी रिट्रेसमेंट ली है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई एग्जैक्ट रूल यूज नहीं होता। वैसे तो 50% का रूल यूज होता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है और मेरे जो है बैक टेस्टिंग के अंदर भी यही डेटा है कि 40% अगर तो मार्केट आपको रिट्रेस करती है या 40% प्लस जितना भी करती है, तो आप उस पुल बैक को वैलिड कंसिडर कर सकते हैं। ये रूल नंबर 1 है। जैसे कि हमारे पास ये फिबोनाची है, हमने स्विंग लो से स्विंग हाई तक इसको सिर्फ और सिर्फ रखना है और हमें सारे के सारे लेवल्स खुद बहुत पता लग जाएंगे। अब हमारे पास ये 0.382 का जो लेवल है, फॉर एग्जांपल मार्केट इसको यहां तक रिट्रेस करती है, तो आप इसको वैलिड कंसीडर कर सकते हैं। ये रूल नंबर 1 है। सेकंड रूल अभी मैंने आपको नहीं बताया। अगर मार्केट इसको करती है तो आप इस पुल बैक को वैलिड कंसीडर कर सकते हैं रूल नंबर 1 के हिसाब से। और अगर मार्केट यहां तक है, यहां तक है, तो फिर तो आप इसको जो है इजीली जो है खुद से अपनी आंखों से भी देख के ये बता सकते हैं कि ये वैलिड है। लेकिन अगर यही पुल बैक इतना सा हो या कम हो, तो आपने डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। ये पुल बैक वैलिड नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये मैं आपको एग्जांपल्स के अंदर भी अभी शो करूंगा। दूसरा और मेन रूल जो कि आपको पता होना चाहिए वो ये रूल है कि देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो अपनी कुछ स्विंग्स क्रिएट करती हुई ऊपर जाती है। मैं कैंडल्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं स्विंग्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब भी मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी तो कुछ स्विंग्स क्रिएट करके जाएगी, ऐसे 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 जिग-जैग कंडीशन में जाएगी। तो जो दूसरा और इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जब मार्केट आएगी अपनी किसी भी एक स्विंग के लो को टेकआउट करेगी, एक को करे, दो को करे, लेकिन मिनिमम एक को करना लाजमी है। जब अपनी किसी एक इंड्यूसमेंट को टेकआउट कर लेती है, जब मार्केट अपनी किसी एक लो को टेकआउट कर लेती है, देन हमारे पास यहां से ऊपर जाती है, तो ये रिट्रेसमेंट या ये पुल बैक हमारे पास वैलिड कंसीडर होता है। ये पुल बैक हमारे पास वैलिड कंसीडर होता है। रूल क्या था? रूल ये था कि इसने अपने प्रीवियस एक लो को टेकआउट किया। ओके, अभी हम इसको सेल कंडीशन में समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 2 को देखिए, जब भी मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगी तो 100% मार्केट में कुछ इस तरह की जिग-जैग कंडीशंस होंगी। मार्केट में स्विंग्स क्रिएट होंगी लोअर टाइम फ्रेम में। उसी सेम टाइम फ्रेम में आपने मार्केट को वॉच नहीं करना।
जब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की स्विंग्स मिलती हैं तो आपने जस्ट ये करना है, आपने मार्केट को ऐसे करना है कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही हो, सबसे पहले तो आपका जो 50% या 40% का रूल है वो कंप्लीट होना चाहिए। जब वो रूल कंप्लीट है या नहीं है, उससे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है कि मार्केट ने कोई एक रिट्रेसमेंट जो है, ये कोई मार्केट अपनी स्विंग टेकआउट की है, कोई एक स्विंग जो है वो ब्रेक की है प्रीवियस, तो यहाँ पे मार्केट ने स्विंग ब्रेक कर दिया। अब मेरा क्या काम है, अब मैं फिबोनाची को यहाँ से अप्लाई करूंगा अपनी स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक, और मुझे नजर आया कि मार्केट ऑलरेडी 50% अचीव कर चुकी है, बल्कि 0.618 के लेवल पे। तो मैं अब उस वक्त तक वेट करूंगा कि जिस वक्त तक मार्केट अपने प्रीवियस लो को अगेन ब्रेक नहीं कर देती। जब मार्केट इधर नीचे इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास जो पूरी की पूरी स्विंग थी ये वैलिड पुल बैक कंसीडर होगा। न्यू रेंज अब हमारी मार्केट की यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हो गई है। आप में से वो लोग जो लोग चाहते हैं कि मैं रेंज के ऊपर वीडियो बनाऊं कि ट्रेडिंग रेंज क्या होती है और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सब एक एक कमेंट ड्रॉप करें। ये मैंने आपको रूल बताया। अब मैं आपको बुलिश कंडीशन में अगेन दोनों रूल्स एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम रियल चार्ट्स पे चलते हैं। ट्रेडर्स देखिए, सबसे पहले जब मार्केट बुलिश एक्सपेंशन ले रही होगी तो कुछ स्विंग्स क्रिएट करके, कुछ इंड्यूसमेंट्स इसको कहा जाता है, कुछ स्विंग्स क्रिएट करके ही ऊपर जा रही होगी। अब वैलिड पुल बैक के लिए जस्ट 2 रूल्स हमने यूज करने। वो 2 रूल्स क्या हैं? वो 2 रूल्स ये हैं कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आए तो मिनिमम अपनी किसी एक स्विंग को जरूर ब्रेक करे, किसी एक स्विंग की लिक्विडिटी को जरूर टेक करे। फॉर एग्जांपल मार्केट यहां तक आती है और 50% भी अचीव हो जाता है तो इसको भी हम वैलिड पुल बैक कंसीडर नहीं करेंगे। जब मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर दे, यहां से ऊपर चली जाए, तो ये पुल बैक हमारे लिए वैलिड कंसीडर होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, जो सब लोग जो हैं बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन करते रहते हैं, आपने पुल बैक्स की जो भी रूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये हायर टाइम फ्रेम्स में ही यूज़ करनी है। H1 H4 D1 इन टाइम फ्रेम्स में यूज़ करनी है, और वीकली और मंथली में आपको कतन मना है, आप स्ट्रक्चर की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसने आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देना। उसकी रीज़न ये कि अगर आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे अपने स्ट्रक्चर्स को मार करेंगे तो वो आपको जो है वो मेरे ख्याल में एक साल के बाद भी आपको ट्रेड नहीं मिलनी। इसलिए अपनी जो स्ट्रक्चर्स की जितनी भी कंडीशंस है वो आप H1 H4 D1 तक महदूद रखेंगे। और जहाँ तक बात है M5 M15 की, उसके अंदर आपको पुल बैक्स का बिल्कुल समझ नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर मोस्टली इंड्यूसमेंट्स होती हैं, तो आप वैसे ही उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिखाऊं। अब आप ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट की, ठीक है। अब ये स्विंग जो है कितनी रिट्रेसमेंट इसने की है? 0.236। तो मैं तो डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ये स्विंग मेरी कंसीडर नहीं होगी, ये पुल बैक कंसीडर नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मार्केट अगर यहां से ऊपर चली जाती है और एक न्यू स्विंग क्रिएट कर देती है तो जो आपकी रेंज होती है यहां से शिफ्ट होकर आगे शिफ्ट हो जाती है, फिर नीचे से रेंज को लेकर नहीं बैठ जाना, ये रूल भी याद रखना है। अब यहां से लेकर यहां तक मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट की। अब अगर हम देखें तो मार्केट ने कितनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली है, इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। मार्केट ने कितनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया? आप इसको यहाँ पे भी रख सकते थे, आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है स्ट्रक्चर के अंदर, अभी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हूँ मैं, तो इस तरह की कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। अब मार्केट ने जो है 0.786 का लेवल कंप्लीट किया और फेयर वैल्यू गैप था जिसकी रीजंस अभी काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये एक वैलिड पुल बैक है। जब ये एक वैलिड पुल बैक कंसीडर होगा तो हमारी जो न्यू रेंज होगी, हमारे पास जो मार्केट की न्यू रेंज होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाई जाएगी। अब आप देखें मार्केट ने अगेन दोबारा डीप रिट्रेसमेंट की, तो सिंपली आंखों से भी नज़र आ रहा है कि ये जो है वैलिड पुल बैक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो है स्विंग लगेगी, यहाँ से यहाँ तक नहीं लगेगी, ना यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस कंडीशन में मार्केट ने प्रीवियस लो ही ब्रेक कर दिया, इसलिए हमारे पास कोई जवाज़ नहीं बनता यहाँ पे अपने पुल बैक्स को ढूंढने का या पुल बैक्स को देखने का, बल्कि लो अभी ब्रेक नहीं हुआ, लो अभी रहता है, ये डीप रिट्रेसमेंट है। और अभी मार्केट में हम इसको पुल बैक कंसीडर उस वक्त करते हैं जिस वक्त ये पुल बैक यहाँ से या टर्न लेगा या यहाँ इसको ब्रेक कर देगा, देन ये जो पुल बैक है ये वैलिड कंसीडर किया जाएगा। इस तरह से आप पुल बैक्स को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्विंग थी, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है वो बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं ली, और मार्केट ने जो है वो रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं ली। इस वजह से ये जो पुल बैक है डायरेक्टली हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। बेशक इसने प्रीवियस इंड्यूसमेंट ले ली है लेकिन रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं की, इसलिए इसको हम पुल बैक कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का मूव था, मार्केट ने 0.38 कंप्लीट की, इसका मतलब ये एक वैलिड पुल बैक है। हम अपनी न्यू रेंज यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं
और यहाँ से अपनी जो भी सेलिंग्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं। और इन फ्यूचर युवा मार्केट ने यहाँ से ही निर्यात से अच्छी सेलिंग्स दी। जो लोग किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, प्रीमियम कंटेंट पे वीडियोस चाहते हैं, वो लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताएंगे भी किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।